हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का वंदे एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से ही क्या है, राजस्थान सीईटी की कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट है उसकी क्लास इस चैनल पर स्टार्ट हो गई है। और पूरा कंप्यूटर का सिलेबस हम लोग करवाएंगे और पूरा यूट्यूब पर फ्री रहेगा। अगर आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। और दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ देखना ना भूलें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पेपर के हूबहू मॉडल पेपर, 30 मॉडल पेपर विद टेस्ट सीरीज, इनकी पीडीएफ भी मिलेगी। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, राजस्थान जी के स्पेशल टेस्ट, 15,000 MCQ की पीडीएफ सीट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 1 ईयर करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर। ये अपना ऐप है, इसके अंदर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये लेना ना भूलें। ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है। तो और अगर आपको ग्रेजुएशन का लेना है तो ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है। अब देखिएगा कि कहाँ से लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं ऐप का लिंक दे दूंगा और जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारा सोल्यूशन आपका व्हाट्सएप के ऊपर किया जाएगा। तो सभी बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है अपना, उसके अंदर भी आप लोग जुड़ सकते हो। उसके अंदर नोट्स मिलेंगे आपको, सीईटी के नोट्स की पीडीएफ। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेस्ट सीरीज के अंदर, ऐप के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा आज का अपना पहला प्रश्न है। आज अपना कंप्यूटर का चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। क्लास के अंदर कोई बकवास नहीं की जाएगी, कोई फालतू की बात नहीं। प्रश्न पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को और आप प्रश्न को पढ़ते हुए चलिएगा। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेशक। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था साथियों? अबेशक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था साथियों? चार्ल्स बेबेज ने किया था। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निशान लगा लीजिए, रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस का प्रयोग हुआ? कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी आई थी उसके अंदर कौन सी डिवाइस का प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। इसके अंदर कोई समझाने वाली बात नहीं है, सीधा आपको प्रश्न याद ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। परम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? परम कंप्यूटर किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? CDAC द्वारा। कौन सी संस्था? CDAC। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी बच्चे क्लास को मिस ना करें, क्योंकि ये क्लास आपकी कितने 10% कंप्यूटर के आएंगे, तो 10 के 10% इसी क्लासों से आएंगे। तो कंप्यूटर की ये क्लास अपने चैनल पर देखना ना भूलें। पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आज से जुड़े हो तो कंटिन्यू पढ़ते हुए चलिएगा। कंप्यूटर का IQ कितना होता है? कंप्यूटर का IQ दोस्तों कितना होता है? 0। IQ कितना होता है? 0। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था साथियों? सिद्धार्थ। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर के पिता ने चार्ल्स बेबेज ने किया था। दोस्तों, क्लास को शेयर कर दे अपने साथियों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत ही कम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत किए जा रहा हूँ, ना आप क्लास को शेयर करते हो। तो मेरी आप सभी से विनती है कि
क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करते हुए चलिएगा। आईसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था, कौन सा था दोस्तों? प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। इंटेल 4004 था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? सीपीयू को। किसको बोलते हैं? सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्लूटूथ तकनीक किस सन के अंदर आई थी? ब्लूटूथ जो आप उपयोग करते हो ईयर हेडफोन के अंदर, ठीक है, कार के अंदर, जो भी आप मतलब जहां भी यूज करते हो, ब्लूटूथ तकनीक का कब आई थी दोस्तों? 1990 के अंदर। 1990 के अंदर। सीपीयू की फुल फॉर्म है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी मैं आप लोगों को बता के आया था सीपीयू की फुल फॉर्म। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। कौन सा? फ्रंटियर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। जो डाटा को स्वीकार भी करती है, डाटा को प्रोसेस भी करती है, डाटा को आउटपुट भी देती है और भविष्य के लिए उसको स्टोर करके भी रखती है, उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर के संबंध में कौन सा प्रश्न कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। इसने जो भी सूचना स्टोर होती है यह उस तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, जो भी सूचना स्टोर की जाती है उस तक पहुंच सकता है। यह अप्रतिबंधित ढंग से सूचना तक पहुंचता है। यह बिल्कुल गलत बात है। ये किस ढंग से पहुंचता है? प्रतिबंधित ढंग से। और इसने क्या लिख रखा है? अप्रतिबंधित ढंग से। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। इसमें कोई भावावेग नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर हैं और या क्या है? सॉफ्टवेयर। या तो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 6। कौन कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और कौन से रह गए? 5। एक मान लो स्पीकर। ये कितने हो आपके? 6 मुख्य भाग हो गए कंप्यूटर के। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू बिल्कुल कंप्यूटर से संबंधित है। मदरबोर्ड बिल्कुल ये भी कंप्यूटर के अंदर होता है। हार्ड डिस्क ये भी कंप्यूटर के अंदर ही डलती है। एरिथ्रोसाइट्स ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? ह्यूमन वेयर। क्या कहते हैं? ह्यूमन वेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करनी है इस नंबर पे मैसेज करें, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन के अंदर जाके आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और
किसके अंदर संग्रहित किया गया है, जिससे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। यहाँ क्या आएगा, रिक्त स्थान आएगा और के बाद, और यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है, बताइएगा। फटाफट सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दीजिए। किसके अंदर संग्रहित किया जाता है, डाटा किसके अंदर संग्रहित होता है, मेमोरी के अंदर। किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में बिल्कुल नहीं, प्रोग्राम लिखने में बिल्कुल नहीं, दूसरे कंप्यूटर को हैकर करने में नहीं। कंप्यूटर साक्षर कौन कहलाएगा, जो कंप्यूटर के अंदर आवश्यक एप्लीकेशनों को चला पाए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, इसको लॉक कर दीजिए। एक आगे खालिस्तान दे रखा है, क्या है, दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। कौन दिखाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कौन दिखाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। क्या, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर की सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न याद नहीं था तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। बायोस का सही पूर्ण रूप क्या है, मतलब बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा। बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। किसके अंदर संग्रहित किए जाते हैं, बायोस के अंदर। बायोस की फुल फॉर्म क्या बताई थी, अभी बायोस की फुल फॉर्म बताई थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको, डाटा को। किसको करता है, डाटा को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, डेटा किसे कहते हैं, दी गई सूचनाओं को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम लोग सूचना देते हैं उसको क्या कहता है कंप्यूटर, डेटा। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किसका, सेमीकंडक्टर का। किसका, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। किसका, अर्धचालक। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है। चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, SQL। क्या है साथियों, SQL। याद रखिएगा, थोड़ा याद रखने में आपको हार्ड लगेगा लेकिन याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, SQL। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप के अंदर भंडारण होता है, बताइएगा। किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। किसके अंदर होता है दोस्तों, बाइनरी के अंदर कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है। अपूर्ण तथ्य मतलब रॉ फैक्ट्स को बताता है, जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये बताइएगा कि, बताओ फटाफट सभी बच्चे आंसर दो। डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है, कौन, डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है
जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अपूर्ण तथ्यों को प्रतिनिधित्व और सार्थक आंकड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? डाटा इंफॉर्मेशन। डाटा इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? बताइएगा। नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि कंप्यूटर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। कंप्यूटर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो आपको ये प्रश्न रटने पड़ेंगे। रटने पड़ेंगे, रट लो, रट्टा मार लो। कंप्यूटर की जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर की जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी किसके रूप में? इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? इंफॉर्मेशन के रूप में। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? मशीनरी और उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर जो एप्लीकेशन होती है, उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण, जिनको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैंने बताई दी आपको, एप्लीकेशन के अंदर जाना है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? बताइएगा। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। एक्सेल से सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन कंट्रोल यूनिट क्या है? एक हार्डवेयर है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? क्या? लैन। लैन, लैन क्या है? एक सॉफ्टवेयर। बाकी मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी और कीबोर्ड, ये क्या है? तीनों हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन से होते हैं? जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। और जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी। प्रिंटर को हम लोग देख सकते हैं, तो ये तो हार्डवेयर है। कंप्यूटर क्या एक है? प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है। और चुंबकीय टेप भी क्या है? हार्डवेयर। सीआरटी भी हार्डवेयर। और असेंबलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर। असेंबलर क्या है? सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? सीडी रोम। सीडी रोम, आपने देखी होगी गोल गोल सीडी आती है, वो क्या होती है? सीडी रोम। एक होती है डीवीडी रोम। ये दो होती है गोल डिस्क जो आती है आपकी, वो। हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है। कंप्यूटर किसका बना होता है? मॉनिटर का, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं
क्या कहलाता है साथियों? सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है अब बताइएगा। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम, जो हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे अब फ़ोन के अंदर नहीं होते प्रोग्राम्स, मान लो व्हाट्सएप क्या है? एक प्रोग्राम है। यूट्यूब क्या है? प्रोग्राम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसके अंदर बदलना होता है? सूचना के अंदर। डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। एक शब्द का आकार कितना होता है? एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं? कौन कौन से घटक हैं भाई बताइएगा। सीपीयू के घटक, आज का क्लास का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। फटाफट सभी बच्चे आंसर दे दीजिएगा। और आपके कितने परसेंट सही हुए 50 में से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और तब तक आप 50वें प्रश्न का आंसर बताओ। पहले 50वें प्रश्न का आंसर बताओ, फिर आपसे विदा लेते हैं। और बताओ सीपीयू के घटक क्या है? एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू के घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपनी क्लास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, मात्र 99 रुपीज़ के अंदर, अदर कोचिंग वाले आपके कोई 249 के अंदर 11 टेस्ट दे रहा है, कोई 400 रुपये के अंदर 15 टेस्ट दे रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल 99 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को ये सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक साथियों इस नंबर पे आप मैसेज करोगे मिल जाएगा, या फिर आप सीधा कहाँ प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, वहाँ आपको मिल जाएगा। एक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, एक लगा के देख सकते हो, फिर आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने पढ़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल फिर क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे के 50 और प्रश्न। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और डेली क्लास के अंदर जुड़े रहना। डेली 6 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है। 6 बजे क्लास अपलोड कर दी जाती है, तो तुरंत देख लिया करो। ठीक है, और व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।